प्लीज डुगू, आप इतनी बातें करते हो, थोड़ी सी बातें पापा से भी कर लो। पर वो तो कुछ बोलते ही नहीं है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, वो सब सुन सकते हैं। सच्ची में? हाँ। आप पापा को मिस करते हो? पापा भी आपको बहुत मिस करते हैं। और इस वक्त तो वो मम्मा को भी मिस कर रहे होंगे। पता है कितनी देर से अकेले छोड़ के आई हूं उन्हें। जब जाऊंगी ना तो देखना मम्मा पे कितना गुस्सा करेंगे। चलो आप जल्दी से चेंज कर लो, मैं आपका नाइट सूट निकाल देती हूँ, उसके बाद ऊपर चलते हैं। हाँ, ये लो आपका फेवरेट कार वाला नाइट सूट। देखो इस पे कार कार बनी है। नैतिक, देखिए आपसे मिलने कौन आया है। टुगू, इधर आ। आओ बेटा, आ जाओ। आओ यहाँ पे बैठो। डुगू बेटा ठीक से बैठो। थोड़ा और। आपने देखा ना यश कैसे अपने पापा को हग्गी करता है, आप भी करो। आप अच्छा ठीक है, हगी नहीं करो लेकिन अच्छे से तो बैठो। हाँ, थोड़ा और ऊपर बैठो, थोड़ा सा और। टुकू, पापा से बात नहीं करोगे आप? बेटा कुछ तो बोलो, पापा वेट कर रहे हैं। मैंने कहा ना पापा सब सुन सकते हैं। हेलो पापा। निन्नी आ रही है बेबी को? ठीक है, हम लेटी लेटी करके बात करते हैं, ठीक है? अम्मा, अंदर करो पैर। मम्मा पाशा, पता है आपको डुगू, जब आप छोटे थे ना तो आप बहुत ही क्यूट थे। और जब भी आपको कोई पहली बार देखता तो पता क्या कहता, अरे ये तो बिल्कुल नैतिक जैसा है। पापा जैसा? हाँ। मिलता है ना चेहरा? दादी ने भी बोला। हाँ, और जब पहली बार आपको घर लाए ना तो दादी ने कहा मैं इसके पास सोऊंगी, पापा ने कहा नहीं मैं डुगू के पास सोऊंगा। फिर कौन सोया? पापा। लेकिन रात भर इतने परेशान हुए कि पूछो ही मत। बार बार उठ के आपको देखते थे कि कहीं आपको कुछ हो तो नहीं गया। वो क्या है ना, पापा नींद में ना बहुत रोली पोली करते हैं आपको बार बार उठ के देखते थे, और जब आप रोते थे ना तो फटाफट उठ जाते थे, फिर आपको चुप कराते थे, गोदी में लेते थे, रात रात भर झूला झुलाते थे। एक बार ना आपको बहुत तेज फीवर आ गया, बहुत ज्यादा। फिर पापा ने रात भर आपको गीली पट्टियां लगाई, आपको दवा पिलाई, आपको हग्गी की जोर जोर से, आपको चादर उड़ाई, अच्छे से प्यार किया, पूरी रात नहीं सोए। फिर कब सोए? सुबह जब आपका बुखार उतर गया और आपकी तबीयत ठीक हो गई तब सोए वो। पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, और पता है हमेशा क्या कहते थे कि डुगू को ना हमारे बीच में सुलाओ, मम्मा और पापा के बीच में। उनको डर लगता था कि कहीं आप गिर ना जाओ।
इसलिए दोनों आपको ऐसे 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 पकड़ के हाथ लगा के सोते थे। पापा को मेरे साथ सोना अच्छा लगता था। और मम्मा को भी। नींद आ रही है? आज सो जा, सो जा, सो जा, सो जा, सो जा, सो जा। सबको बताऊंगी ना, सबको बहुत खुशी होगी। मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को, आप लोग इतने खुश हो जाएंगे ना, दोनों इतने प्यारे लग रहे हैं, नैतिक भी और डुग्गू भी। दादी आ गई ना रात को, वो मुझसे मिली क्यों नहीं और आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? आपने कहा था ना कि जब दादी आ जाएगी तब आप मुझे उनके पास सुला दोगी, आपने क्यों नहीं सुलाया? अब बेटा वो आप सो रहे थे ना इसलिए। तो आप मुझे उठा देती। वैसे अभी दादी का दादी डुगू, पापा मुझे भी देखना था लल्ला कैसे दादा के साथ सोया था। देखना तो मुझे भी था, पर क्या करे, खुशी तो इस बात की है कि लल्ला अपने पिता के साथ था। भगवान से प्रार्थना करो कि ये नजारा रोज देखने को मिले। हाँ बेटा, सब कुछ रेडी हो गया है। प्लेयर्स की जर्सी, फुटबॉल ग्राउंड और सारे गिफ्ट सब रेडी है। ओह वाओ पापा, यू आर ग्रेट। थैंक यू बेटा। ऐसे ग्रेट तो आप, जिसने इतना अच्छा आइडिया दिया। मम्मा भी ग्रेट है क्योंकि उन्होंने ये आइडिया दिया कि बर्थडे से एक दिन पहले मैच रखा जाएगा। अच्छा, थैंक यू वर्षा। वैसे पहले मुझे ये आइडिया इतना पसंद नहीं आया था, लेकिन अब लगता है कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। और नहीं तो क्या, अब जैसे अचानक से तुम्हें काम से जाना पड़ रहा है तो चीकू के जन्मदिन तक तो तुम लौट के आ नहीं पाओगे। अगर मैच भी उसी दिन रखा होता तो रह जाता ना सरप्राइज घर में ही। हाँ काका, ये तो बिल्कुल सही। वैसे मुझे इस बात की खुशी है कि मैं उसके साथ कुछ तो सेलिब्रेट कर पाऊंगा उसके जन्मदिन के लिए। आपने बुआ को बता दिया? नहीं बेटा, सरप्राइज है बुआ के लिए। वर्षा बेटा, मेरे लिए साबूदाने की खिचड़ी बना देना और थोड़ी देर में मुझे मौसम्बी का जूस दे देना। बाबूजी, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मैंने अंशु को सब कुछ समझा दिया है। वो नक्श के बर्थडे के बाकी सारे उपहार अच्छे से पैक करवा देगा। कल की ही बात लगती है, हमने चिकू का पहला जन्मदिन मनाया था और कल हमारा चिकू 5 साल का हो जाएगा। समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता।
आपके बाथरूम में जो आपका ब्रश है ना, वो रोई रोई कर रहा है। वो कह रहा है मेरा फ्रेंड मेरे पास आया ही नहीं। मुझे नहीं जाना और मुझे कुछ करना भी नहीं। नाश्ता भी नहीं? नहीं। क्यों? मैं गुस्सा हूँ। मुझसे? नहीं, दादी से। उन्होंने कहा था कि वो रात को आ जाएगी, पर वो नहीं आई। ऐसा नहीं करते, दादी को वहाँ काम है ना। अच्छे बेबी हो ना आप। लल्ला, आपकी दादी का फोन है। मुझे उनसे बात नहीं करनी, मैं उनसे गुस्सा हूँ। राधे कृष्ण माँ। बहुत नाराज है मुझसे बहू। जी माँ। दादी से बोलो कि मैं उनसे गुस्सा हूँ और कट्टी भी, और कभी पट्टी भी नहीं करूँगा। माँ, डुग्गू कह रहा है कि वो आपसे बिल्कुल बात नहीं करेगा। अब क्या फायदा, आप आराम से आइए ना। जल्दी जल्दी आने की क्या जरूरत है, 1-2 दिन रुक के आइए। और वैसे भी अच्छा थोड़ी ना लगेगा कि बर्थडे के लिए आप भाग भाग के आओ और बर्थडे बॉय आपसे बात ही ना करे। हम किसी तरह मना लेंगे आपके बिना बर्थडे जैसे तैसे करके। हेलो दादी, आप मम्मा की बात मत सुनो, आप आ जाना कल तक। मेरा लल्ला मुझसे बात करेगा ना? हाँ करूँगा। पहले आप ये बताओ कि आप रात को आई क्यों नहीं? आपने कहा था ना कि आप आओगी, और आपको पता है मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। बेटा मुझे भी तेरी बहुत याद आई, मैं तो तेरी याद में सो भी नहीं पाई। तो आप आई क्यों नहीं? वो लल्ला बेटा तुझे बताने वाली नहीं थी। मैंने सोचा था तुझे वो सरप्राइज दूं, लेकिन अब तू नाराज हो गया है ना, तो इसलिए बताना पड़ेगा। तेरे दादाजी और मैं तेरे जन्मदिन के लिए यहाँ से उपहार लाएंगे, गिफ्ट। गिफ्ट? बहुत सारे? बहुत सारे। अब उदयपुर में तो जो कुछ मिलता है तेरे पास है, तो इसीलिए यहाँ का कुछ खास लेकर आऊंगी। वो क्या है? अब वो मिला नहीं है ना लल्ला, इसलिए समय लग रहा है बेटा। ओके दादी, पर आप जल्दी जल्दी ढूंढ लीजिए और आप जल्दी जल्दी आ जाइए। कल मेरा बर्थडे है ना, आप आ जाओगी ना मेरे बर्थडे पे? हाँ हाँ लल्ला, हम जरूर आएंगे। और दादी और बेटे को मिलके कितने सारे काम भी तो करने हैं। आपको सब याद है दादी? हाँ बेटा, मुझे सब कुछ याद है। अच्छा अब रखूं? आई लव यू दादी। आई लव यू लल्ला। बाय। मम्मा, आपको पता है दादी ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो मेरे बर्थडे पे जरूर आएगी। वेरी गुड। चलो अभी गुड बॉय की तरह पहले हम नाई करेंगे, उसके बाद स्कूल के लिए रेडी होंगे। मम्मा, यार मुझे मेरे बर्थडे के गेम डिसाइड करने। आप बताओ ना मम्मा, हम लोग कौन सा गेम खेले? बाबूजी सब लोग टाइम पे पहुंच जाएंगे और अपने यहाँ से ऑल सेट ना। चलो अच्छा, अब आप लोग मेरी तरफ से मेरा गिफ्ट देखिए, और सिर्फ नक्श के लिए नहीं बल्कि सब प्लेयर्स के लिए। कैसा है, सबको पसंद आएगा ना? बहुत, और स्पेशली नक्श को। अंशु, ये सारे गिफ्ट ना पैक करवा के एक जगह रखवा लो। हाँ ये लो। अंशु, बेटा ये भी साथ में रख देना। अरे माँ, इसमें क्या है, दिखाओ ना। वाओ, सो नाइस। पसंद आया? ठीक है, तेरे जन्मदिन पर भी तुझे ऐसी बनवा दूंगी। माँ, वैसे ये आइडिया आपको आया कहाँ से? बस कल बैठे बैठे जमाईसा की एक बात याद आ गई। एक बार तस्वीरें देखते हुए उन्होंने मुझसे कहा था, माँ, यादों से बड़ा कोई उपहार नहीं होता। इसीलिए ये। आप तो बहुत ही छुपी रुस्तम निकली बड़ी माँ, छुप छुप के हम सबसे अच्छा तोहफा तैयार कर लिया। चीकू जब भी उससे उड़ेगा ना, आप ही को याद करेगा। हाँ बेटा, काश ये बात मुझे कुछ समय पहले समझ में आ जाती। कल से एक बात बार बार मेरे मन में आ रही है कि इन 4 सालों में
मैंने अपने परिवार को क्या यादें दी? जब सबको मेरे साथ की, मेरे सहारे की जरूरत थी, तब मैं खुद कमजोर पड़ गई और सबसे सहारा मांगती रही। धर्म का रास्ता अपनाया, लेकिन कर्म भी करना भूल गई। मैं जानती हूं, इन 4 सालों में मैंने सबको बहुत परेशान किया है। हो सके तो सब मुझे क्षमा कर दीजिए। मंदिरों में जाती रही, भगवान से दुआ मांगती रही कि जमाईसा को ठीक कर दे, लेकिन एक बार भी जमाईसा के सिरहाने बैठकर उनकी सेवा नहीं की। उपवास रखती रही, व्रत रखती रही, ये सोच के कि मैं अपनी बच्ची की मदद कर रही हूँ, लेकिन सही मायनों में एक बार भी अपनी बच्ची का हाथ नहीं बटाया मैंने। क्या सोचती होगी मेरी बच्ची मेरे बारे में? जिन मुश्किलों का सामना वो हर रोज, हर पल कर रही है, मैं एक बार भी नहीं कर पाई इतने सालों में। जब जागो तभी सवेरा बड़ी बहू। नहीं, मुझे स्कूल नहीं जाना। नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। लेकिन क्यों? आप तो इतने एक्साइटेड थे स्कूल जाने के लिए। नहीं, जाना पड़ेगा। बैठो यहाँ पे। नहीं, मेरा मूड चेंज हो गया और कल मेरा बर्थडे है ना, इसलिए आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अरे बर्थडे कल है तो छुट्टी आज क्यों? कल तो खास दिन है ना, कल तो मैं सबको चॉकलेट बांटूंगा। तो फिर आज भी जाओ। नहीं 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 लल्ला, मैंने डिब्बे में आलू पूरी रखी है, आलू पूरी। नहीं नहीं नहीं। अभी आप स्कूल जाओगे और जब आप शाम को आओगे ना, तब ना फिर हम केक फाइनल करने चलेंगे, ठीक है? और हाँ, आपके कार्ड्स भी तो लिखने हैं और गेम प्राइजेस भी गिफ्ट रैप करने हैं। बहुत सारा काम है। इतना सारा काम है तो ये स्कूल क्यों जाए? अभी कर लेते हैं ना। जी नहीं, हम शाम को करेंगे ये सब। अभी आप स्कूल जा रहे हो बस, ओके? लेकिन मेरी एक शर्त है। अच्छा बताओ, क्या शर्त है आपकी? मेरी बर्थडे पार्टी कहीं बाहर करेंगे, कहीं अच्छी जगह। बाहर क्यों? घर में क्यों नहीं? ऐसे ही। नहीं बेटा, बाहर नहीं, घर पे पार्टी करेंगे। आपको पता है ना, हम सब एक साथ बाहर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? दादाजी, आपको पता है ना, ज्यादा यहाँ वहाँ नहीं चल सकते हैं। और फिर आपके पापा भी तो हैं, उन्हें हम यहाँ अकेले छोड़कर बर्थडे मनाने नहीं जा सकते हैं ना। अच्छा नहीं लगेगा ना? आप तो मम्मा के गुड बॉय हो, सारी बातें मानते हो, है ना? उई, क्या हुआ? मेरी स्कूल की डायरी तो ऊपर कमरे में है, मैं लेके आया। मान गया। मैं दादी से बोलूंगा कि मेरा बर्थडे घर पे नहीं, बाहर मना है। फिर वो मान लेगी और मम्मा को भी मना लेगी। जी जी, वो सब तो मैंने ओके कर दिया है। बाकी डिजाइन्स भी कल परसों तक फाइनल हो जाएंगे। जी ठीक है जी, बाकी डिटेल्स आप बाबूजी से भी ले लेना। ओके। नहीं नहीं महाराज जी, बच्चों को ऐसी चीजें पसंद नहीं है, उन्हें कुछ अच्छा चटपटा चाहिए। जैसे कि छोटी दुल्हन होती ना तो झट से बता देती। हम एक काम करते हैं, लल्ला से ही पूछते हैं कि उसके दोस्तों क्या 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 बनता है। हाँ? ये सही है भाभी माँ। जी राधे कृष्णा। अरे आइए। अब जी जी जी, मैं आपको रात तक बताती हूँ। ओके जी, बाय। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। बाबूजी, बता दो आप सब लोग, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, इतना बड़ा सरप्राइज। आप आई हैं? मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा माँ। आइए ना, बैठिए। वैसे तो हम कल आने वाले थे चीकू के जन्मदिन पर, लेकिन आज हमारे पास 2 खास कारण है यहाँ आने के लिए। क्या? एक तो हमें चीकू को सरप्राइज देना है, लेकिन अभी मत पूछना,
जब तक वो स्कूल से आ नहीं जाता तब तक हम कुछ नहीं बताने वाले। हाँ मुझे पता है आप लोगों का जो भी सरप्राइज होगा ना बहुत अच्छा होगा, मुझे पूरा यकीन है। बस हमारा चीकू खुश रहे और हमें क्या चाहिए बेटा। दूसरा कारण तो बताइए ना। दूसरा कारण ये है कि मैं जमाइसा से मिलना चाहती हूँ।